सोनिया जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सोनिया जी, बताइए। जी एक्चुअली मेरा नाम सोनिया और मैं अपनी मम्मी के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी जी को ना पित्ते में पथरियाँ, उनकी गुदूदा क्या बोलते हैं उससे, हर्नियाँ बढ़ गई हैं और उनके लीवर में प्रॉब्लम है। चेस्ट में ना बहुत ज्यादा रेशा हो चुका है और उनकी उम्र 77 साल है, 77 एज है और इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए उनके लिए? ठीक है बच्चा, देखो पित्ते में अगर छोटी पथरियां हैं 2-3 mm की तो वो निकल सकती हैं। उसके लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच और जैतून का तेल 3 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर सुबह निहार मुँह एक खुराक पिलाएं रोज़ाना 5 या 7 दिन तक। अगर ये छोटी पथरियां हैं तो इनका निकलना मुमकिन है। अगर 3-4 mm से ज़्यादा की पथरी है तो वो निकलना मुमकिन नहीं है। और क्या सवाल है? हर्निया की प्रॉब्लम और चेस्ट में प्रॉब्लम। अच्छा, हर्निया के लिए अगर मामूली हर्निया हैं तो वो ठीक हो सकता है और बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया है तो उसका ऑपरेशन ही कराना बेहतर है। देखिए, पेट ठीक रखने के लिए कुछ चीज़ें करें और उससे हर्निया भी ठीक होना चाहिए और चेस्ट की प्रॉब्लम भी। 1 चम्मच धनिए का पाउडर रोज़ाना खाएं और उसमें 2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर खाएं। नमक जैतून असली लें और 2 चुटकी में जितना है, मैं इसको चुटकी कहता हूँ, 1 चम्मच धनिए में मिला के रोज़ाना खाया करें। दिन में 1 बार या 2 बार। खाने से पहले खाना बेहतर है और महीना 2 महीना लेकर आप देखें कि अगर आपको आसानी होने लगी तो फिर आसानी होती ही जाती है। आप ये शुरू करें और भगवान से मदद मांगें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ अभिलाषा जी रतलाम से, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मेरी प्रॉब्लम है कि 18 साल की हूँ। हाँ, और ये चेहरे के आसपास बाल है और ये सीने पे भी बाल है मेरे, और जो टांगे हैं वो भी थोड़ी ज्यादा मोटी हो रही है मेरी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, आपको हार्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए फ़ौरन। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ये सब परेशानियां होती हैं। अगर हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो फिर आपको उनको कंट्रोल करने की दवा लेनी चाहिए। स्वागत है आपका। हेलो जी, मैं कौन बोल रहा हूँ? पवन। आपको तो जवाब दे दिया ना मैंने। वो उनका पेट भी थोड़ा से बढ़ा हुआ है, कम करना था। हाँ पवन जी, देखिए ये नुस्खा चर्बी को पिघलाता है और ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिस्म में जो चर्बी बनाते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा कर देता है कि ज़रूरत के मुताबिक चर्बी बनाए। और पेट भी अच्छा होता है इससे और गैस खूब पास होती है और जो चर्बी वाला मादा है उसको खारिज करता है। लेकिन 5-6 महीने लगातार लिया करें। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच, खाने का सोडा 2 चुटकी और 1 चम्मच धनिए का पाउडर खाएं और फिर ये पानी पिएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, चंडीगढ़ से अब रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हकीम जी। जी धन्यवाद जी। जी, आपके दवा से मैं बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है मुझे। अच्छा, क्या दवा लिया आपने? मैं एच केयर सिरप लिए थे आपके वहाँ से। अच्छा, आपके डॉक्टर टीम से रिकमेंड करके एच केयर सिरप ली थी। मेरे हार्ट की ब्लॉकेज थी और बीपी था। अच्छा, उसके लिए जो मैंने आपको बहुत बार कॉल करी पर आपका आज जाके मेरे पास बात हो पाई है। अच्छा अच्छा, और कोई सवाल है भाई आपका? देखिए, मेरी ब्लॉकेज जैसे 60% थी, अभी तक तो मेरी ठीक हो रही है, रिकवरमेंट में है। 40% रह गई है, पर इसमें टाइम कितना लग सकता है? ठीक है ठीक है। कितना टाइम लिया अभी आपने? ये मैंने अभी तक 2.5 महीने ले चुका हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे इसका टाइम है 6 या 7 महीने। ये एच केयर सिरप आपने लिया है और
ये 3-3 चम्मच अगर आप 2 बार पी रहे हैं तो 3 बार पीना शुरू कर दें। ये ब्लॉकेज इसने खोलना शुरू कर दिया आपके, और 20% फ़ायदा हुआ है। अगर आप और 4 महीने और लें या 5 महीने, तो फिर आप टेस्ट करा लेना, आपका डॉक्टर कहे कि आपको फ़ायदा हो। वैसे तो आपको आसानी होने लगी तो यही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए और डॉक्टर के इत्मीनान के लिए आप टेस्ट भी करा सकते हैं। और ये 6-7 महीने लेना चाहिए एच केयर सिरप, और नागा ना करें। जहाँ भी जाएं, सफ़र में भी जाएं तो अपने साथ ले जाएं। और बहुत मुबारक आपको। और अभी हम जब खुश होंगे जब आपको कॉल आएगी कि आपके डॉक्टर ने कहा कि आपको 100% फ़ायदा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। श्याम लता शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। हकीम साहब, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप बहुत अच्छे नुस्खे देते हैं। अब मैं ब्लड प्रेशर है, मेरे हाई ब्लड प्रेशर रहता है और अर्थराइटिस भी है थोड़ा पैर में, तो इसमें सिरका लेना ठीक है क्या? और मैं ये चिलगोजा लेती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी खूब हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है मेरी बॉडी, और बर्दाश्त के बाहर की सी हो जाती है। खूब पानी पीती हूँ फिर मैं। तो और ये अर्थराइटिस का जो पैर फूल जाता है और धब्बे से पड़ जाते हैं, इसमें ये ठीक हो जाते हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, चिलगोजा जो लेते हैं वो और कम कर दीजिए, जितना लेते हैं आधा लीजिए और एक ही बार लीजिए। मैं कहता हूँ ये बहुत ताकतवर है और फिर इससे प्यास लगने लगती है, तो जो जितना लेते हैं उससे भी आधा कर लीजिए। आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, साइटिका, ये जितने रोग हैं इनमें अलसी का पाउडर बना लें हल्का सा भून के, और आधा या 1 चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद खाने से ऐसी बीमारियों में फ़ायदा मुमकिन है। और ये अगर आप सिरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लोग जिनको नज़ला, खांसी, छींकें, बलगम, एलर्जी रहती है, बस वो लोग नहीं ले सकते, बाकी सब लोग इस सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी हौसला अफजाई की कि हम अच्छे नुस्खे बताते हैं। आपको फ़ायदा हो तो हमारे लिए और भी दुआ करिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ इन्होंने कहा कि वो जो अर्थराइटिस में धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं हकीम साहब? हाँ, जैसे जैसे आर्थराइटिस ठीक होता है, आर्थराइटिस वैसे वैसे वो धब्बे भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है पानीपत से सुरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहती है। कब से दर्द है ये? कम से कम 5-6 साल हो गए, बहुत दवाइयाँ खाई हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 57 साल। कोई नुस्खा अपनाया आपने हकीम साहब का? हकीम साहब का मैंने गोंद सिया शुरू किया 5-4 दिन से। बस आपने गोंसिया शुरू कर दिया। अब आप मुझे जब भी फ़ोन करना जब भगवान आपको फ़ायदा दे दे। ये गोंसिया में भगवान ने इतनी ताकत रखी है कि ये अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा सा। अगर दर्द बढ़ जाए तो भी मत घबराना, तब भी आप अच्छे होंगे, और दर्द कम हो जाए तब भी। ये 2 ही सूरतें होती हैं। 98% लोगों को दर्द कम ही होता जाता है, 2% लोगों को ज़्यादा होता है। जिनको ज़्यादा हो जाए वो 4 दिन या 5 दिन दर्द की दवा साथ में ले लें अपने डॉक्टर से, बस काफ़ी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले महीनों में आपका फ़ोन आएगा और आप बताएंगे मुझे कि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।